हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं चल रही थी, मतलब हल्का सा बुखार था। थैंक्स टू द वेदर इन मुंबई विच इज़ क्रेजी। दिन में इतनी गर्मी कि यार आप जल जाओगे और रात में ऐसी ठंड कि आप मर जाओगे। बहुत ही बेकार सा वेदर चल रहा है और उसी की वजह से मुझे जुकाम ये वो सब चल रहा था। बट आज लकीली मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है, तो मैंने सोचा यार बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, आज बनाता है। काफ़ी सही टाइम लग रहा है एकदम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे सीक्रेट 20 से भी ज़्यादा ऐसे वेबसाइट्स जहां से मैं कंटेंट यूज़ करता हूं, डाउनलोड करता हूं फ्री में। अगर आप इन वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हो। हाँ, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है ताकि किसी को डाउनलोड करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। और मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करो प्लीज़। तो चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो मैंने इन वेबसाइट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और हर कैटेगरी में 3 वेबसाइट्स मैंने ऐड की हुई है और ये 3 ही वेबसाइट्स मैं यूज़ करता हूँ हर कैटेगरी की। तो इसलिए जो इम्पॉर्टेंट है ना वही मैंने चीज़ें ऐड की है, फालतू का कचरा नहीं ऐड करूँगा। तो पहले हम उस चीज़ की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिज़ाइन में, और वो है फॉन्ट्स। और अच्छे फॉन्ट ढूंढना कभी कभी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको 3 वेबसाइट बताऊंगा। अगर आपको जो भी फॉन्ट चाहिए होगा, हाँ फ्री फॉन्ट ही मिलेंगे इस पर, पेड फॉन्ट आपको बाय करने पड़ेंगे, बट अच्छे फ्री फॉन्ट मिलेंगे। पेड फॉन्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो पहली जो वेबसाइट है वो है ये गूगल फॉन्ट्स या फॉन्ट्स गूगल। यहाँ से आप लोग ढेर सारे अमेजिंग फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज़ इस वेबसाइट की ये है कि आपको मतलब आपको क्या बोलते हो उसको, लाइसेंस या परमिशन वो सब की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बिंदास यूज़ करो, डाउनलोड करो, कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ करो, पर्सनल प्रोजेक्ट में यूज़ करो। इन शॉर्ट बहुत ही अच्छी वेबसाइट्स है। गूगल की वेबसाइट है तो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। और यहाँ पर आपको ढेर सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। और जैसा अगर आपको प्रीव्यू करना हो, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट डाल के देखना है तो आपको फॉन्ट डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर मैं सिंपली टाइप कर दूंगा, जैसे मैं मेरा नाम ही टाइप कर देता हूँ, निखिल पवार। और यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर फॉन्ट में ये जो नाम है वो कैसा दिखेगा। और यहाँ पर ऑप्शंस भी है कैटेगरीज में जाके। मैं अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का फॉन्ट ढूंढ रहा हूँ, सेरिफ या सैंस सेरिफ, तो वैसे भी मैं इसे शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ। और कोई भी जो भी मुझे फ़ॉन्ट चाहिए, जैसे ये ओपन सैंस बहुत ही अमेजिंग फ़ॉन्ट है, फ्री फ़ॉन्ट है। यहाँ पर जाना है और पता नहीं ये क्या अजीब लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई, ये कौन सी लैंग्वेज है? स्टाइल्स में। तो स्टाइल्स में आप देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप वो पर्टिकुलर फॉन्ट डायरेक्ट ऐड कर सकते हो या डायरेक्टली फैमिली को डाउनलोड कर लो, टेंशन ही नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप करो, फॉन्ट में इंस्टॉल करो और काम अपना चालू। तो ये एक वेबसाइट सही है। नेक्स्ट वेबसाइट है विच आई एम श्योर आधे इंडिया को पता होगी, आधे इंडिया के डिज़ाइनर्स को, आधे क्या पूरे इंडिया के डिज़ाइनर्स को पता होगी, वो है डा फॉन्ट्स। जब भी हमें फॉन्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर लोग इसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है, नो डाउट। बट यहाँ पर क्या है ना, परमिशंस की थोड़ी इतनी प्रॉपर्ली इन्होंने दी नहीं होती। ज़्यादातर इस पर डेमो फॉन्ट्स होते हैं और इन्हें हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इसका भी कुछ ठीक से आइडिया नहीं होता। तो ये वेबसाइट में इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट हाँ काफ़ी टाइम करता हूँ। बट सबसे पहले मैं प्रेफर करता हूँ अपनी गूगल वाली वेबसाइट, और फिर मैं प्रेफर करता हूँ ये डा फॉन्ट्स वाली वेबसाइट। और थर्ड नंबर पे जो एक वेबसाइट है जो मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ, बट कभी कभी इस वेबसाइट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, और वो है फॉन्ट स्पेस। तो यहाँ पर आपको जैसे भी टाइप का फॉन्ट चाहिए, क्रिएटिव ये मतलब जैसे भी टाइप का आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारा मतलब डिज़ाइनर्स भी है। अगर आपको डायरेक्ट वो पर्टिकुलर डिज़ाइनर के फॉन्ट्स देखने हैं कि उसने क्या क्या फॉन्ट्स बनाए हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही सही है। फॉन्ट जनरेटर भी है, उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बट फॉन्ट्स और स्टाइल्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कैलीग्राफी चाहिए या कर्सिव, फॉर एग्जांपल अगर मुझे समझ लीजिए मैं कोई वेडिंग इनविटेशन कार्ड बना रहा हूँ, तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक करूँगा वेडिंग फॉन्ट्स और मुझे उससे रिलेटेड सब सारे फॉन्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, विच इज़ सुपर कूल। तो ये 3 वेबसाइट्स थी। अगर आपको फॉन्ट्स चाहिए अच्छे, तो ये 3 वेबसाइट्स आप चेकआउट कर सकते हो। और जो भी मैं वेबसाइट बताऊँगा ना, उनका एक नोटपैड में आप नोट डाउन करके रख लो, ताकि जब कभी भी आपको इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप डायरेक्टली वो नोटपैड पर जाओ, कॉपी पेस्ट करो URL और डायरेक्टली उधर ब्राउज करना शुरू करो। ज़्यादा आप दुनिया भर के कचरे में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल बात। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है फ्री स्टॉक फोटोज़। मुझे पता नहीं कितने सारे DMs आते हैं कि भाई आप फ्री इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करते हो। तो यार मैं यही 3 वेबसाइट्स यूज़ करता हूँ। पहली है अपनी पिक्सेल्स,
सेकेंड है अनस्प्लैश और थर्ड है पिक्साबे। पिक्साबे इतना नहीं यूज़ करता, पिक्सल्स मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इस पर काफ़ी ऑर्गेनिक इमेजेस मिलते हैं, मतलब जैसे टाइप के मुझे इमेजेस पसंद है वैसे टाइप के मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं, तो मैं पिक्सल्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर नहीं मिला तो मैं जाता हूँ पिक्सल्स अनस्प्लैश पे, सॉरी, और अनस्प्लैश पे भी काफ़ी अच्छे मिल जाते। पहले पहले ना अनस्प्लैश पे बहुत अच्छे इमेजेस आते थे, अभी इतना कुछ मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा हल्का हल्का कचरा बनना चालू हो गया, मतलब कोई भी आके अपलोड कर रहा है, तो वो एक चीज़ है। बट काफ़ी टाइम काफ़ी अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं जो पिक्सल्स पे नहीं मिल पाते, तो वो एक चीज़ है। पिक्साबे मैंने इसलिए यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि मैं पहले पहले इससे बहुत यूज़ करता था, स्पेशली अगर आप वो क्या बोलते हो उसे, फोटो मैनिपुलेशंस ज़्यादा बनाते हो और वैसे टाइप के अगर आपको इमेजेस चाहिए होते हैं तो पिक्साबे पे वो आपको मिल जाएंगे। पिक्सल्स और अनस्प्लैश पे वो इतनी ईजिली नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी स्पेसिफिक इमेजेस जो है वो मिल जाएंगी, जैसे ये रोड का हो गया, एक कैट का, अगर कोई भी फोटो मैनिपुलेशन आप क्रिएट कर रहे हो तो ये वेबसाइट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे, वो है कलर्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी डिज़ाइन। अगर आपका डिज़ाइन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ना, सिंपल भी है, बट अगर आपने कलर्स अच्छी तरीके से यूज़ किए हैं ना तो वो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अगर आपको कलर्स की भी सेंस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो रही है तो आपको ये जो कलर पैलेट्स वाली वेबसाइट होता है, यहाँ पर आपको अच्छे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जो काफ़ी यूज़फुल आता है। और जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है वो है coolers.com या colors.com, जो भी आप कहना चाहो इसे, बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप अपना जनरेटर क्रिएट कर सकते हो या तो सीधा जा सकते हो एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स में। इसमें आप जाओगे तो आपको यहाँ पर दुनिया भर के कलर पैलेट्स मिल जाएंगे, विच इज़ अमेजिंग। ये वाला देख रहे हो कितना सेक्सी कलर्स लग रहे हैं यार, इसमें इतने अच्छे, मतलब म्यूटेड भी है और हल्के सैचुरेटेड भी है, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन ये मुझे लगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, आपको ये टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको बस क्लिक करना है जिससे एक कॉपी हो जाएगा कोड, और फिर आप फोटोशॉप या आपके कोई भी डिज़ाइनर एप्लीकेशन में जाके कलर कोड वो पेस्ट कर देना और वो कलर आ जाएगा। तो पिकविप करने की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, विच इज़ अमेजिंग, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कलर पैलेट्स मिल जाएंगे, मतलब क्या ही बोलूँ यार, सीधा कलर कोड ले लो और आप देख सकते हो कितने सारे लोगों ने इसे लाइक किया है, तो उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा कलर पैलेट ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो 17,000 17,500 लोगों ने इसे लाइक किया हुआ है, मतलब ये कलर पैलेट बहुत लोगों को अच्छा लगा है, मतलब हो सकता है कि आपके क्लाइंट को भी अच्छा लगे, हो सकता है। सेकेंड वेबसाइट्स जो है कलर्स के लिए, वो अभी मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता बट यूज़फुल है, मतलब काफ़ी लोगों को यूज़फुल लगती है और मुझे भी लगती थी पहले, मतलब है, मतलब समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको ना क्या रहता है कि आपको एक कैटेगरी मिल जाती है, तो कलर पैलेट ब्राउज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे कि अगर मुझे विंटेज स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं विंटेज कलर पैलेट देखूंगा, अगर मैं कोई डार्क मूडी डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं डार्क थीम में चले जाऊँगा, यहाँ पर मुझे डार्क कलर पैलेट मिल जाएगा। ऐसे टाइप के आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कोई साइबर पंक स्टाइल या हाईटेक स्टाइल डिज़ाइन बनाना हो तो कलर पैलेट्स यहाँ पर काफ़ी काम आते हैं ये वाले। फिर अगर रेनबो चाहिए या आप लोग समझिए कोई मतलब स्किन टोन्स है यहाँ पर, अगर आप कोई ऐसा फैशन पोस्टर या कुछ बना रहे हो तो आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हो। और बेसिकली अच्छा है, मतलब कैटेगरीज काफ़ी सारे दी हुई है, मतलब अगर फूड से रिलेटेड कोई पोस्टर बना रहे हो तो वो सारे कलर पैलेट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। तो नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो एक वेबसाइट नहीं है बल्कि ये इंस्टाग्राम पेज है जिसे मैं फॉलो करता हूँ और जिसका नाम है मिस्टर पूगो। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलर पैलेट्स अपलोड करता है। आई एम नॉट श्योर कि इसकी वेबसाइट है या नहीं, याद नहीं मुझे, शायद होगी। बट यहाँ पर क्या है ना, इसने एक बहुत ही अच्छे से ना सब कुछ सेग्रीगेटेड किया हुआ है, अच्छी तरीके से सब कुछ सेट किया हुआ है। जैसे अगर मुझे फ्रूटी कलर पैलेट चाहिए तो मैं इस पोस्ट को ओपन करूँगा और आगे जाऊँगा तो मुझे इस तरीके के कलर पैलेट्स देखने मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट नाइस। और इससे एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि कैसे टाइप के कलर्स मुझे अपने डिज़ाइन में यूज़ करने चाहिए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ऐसे टाइप के डिज़ाइन जो काफ़ी सेग्रीगेटेड हो, जैसे कनाडा कलर कॉम्बो। तो यहाँ पर जाते देखते क्या है, बहुत ही ट्रायो कलर्स या ड्यूल कलर्स कॉम्बिनेशन। तो आपको अगर 4-5 कलर्स में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन जैसे डायरेक्टली यहाँ पर ब्राउज कर सकते हो। जैसे लवली कलर कॉम्बो देखते हैं क्या है, तो 2 ही यहाँ पर कलर्स दिए हुए हैं कॉम्बिनेशन में, कॉन्ट्रास्टी कलर्स, तो आप डायरेक्टली इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अमेजिंग आई थिंक। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे वो है इलस्ट्रेशंस। अगर आप डिज़ाइंस क्रिएट करते हो सोशल मीडिया के लिए तो आपको इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत हमेशा पड़ती होगी, और सर्च करने के लिए आई एम श्योर आप ये वेबसाइट ज़रूर विजिट करते होंगे जिसका नाम है freepik.com। यार सबसे फेवरेट वेबसाइट है, जब से मैंने डिज़ाइन चालू किया ना यहाँ पर दुनिया भर के डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। अब कुछ लोग यार बोलेंगे यार आप तो डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपका डिज़ाइनर होने का क्या बनता है। यार ये सब वेबसाइट्स ना बनाए ही इसलिए गए हैं
ताकि आप लोग यहाँ से कंटेंट यूज़ करके अपने डिज़ाइंस में इनकॉर्पोरेट कर पाओ। अभी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मुझे इलस्ट्रेशन बनाना नहीं आता, मुझे स्केचिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्यों उस पर टाइम वेस्ट करूँ जबकि मुझे वो फ्री में मिल रहा है अच्छी चीज़ें। मैं उससे अपने डिज़ाइंस में यूज़ करके अपना टाइम बचाऊंगा ना, अच्छे से अपने दूसरे जो स्किल सेट है, मेरी टाइपोग्राफी जो स्ट्रेंथ है, जो कॉम्पोजिशन क्रिएट करना मेरा स्ट्रेंथ है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो मैंने ऐसे कुछ डिज़ाइनिंग चैनल देखे हैं जो बोलते हैं यार आपको ये सब वेबसाइट नहीं बनाना चाहिए, आपको ना सब कुछ अपने हिसाब से क्रिएट करना है। भाई चुपते हो तुम, चुप बैठो। तो यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर ना आपको जो भी चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर इलस्ट्रेशन चाहिए यहाँ पे तो इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे। और ये वेबसाइट ना एक ऑल इन वन वेबसाइट है, सिर्फ इलस्ट्रेशंस के लिए नहीं। यहाँ पर आपको मतलब जो भी चीज़ चाहिए, आपको बैनर्स चाहिए, आपको पोस्टर डिज़ाइन चाहिए, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप डिट्टो बस डाउनलोड कर दो टेक्स्ट चेंज करके अपने क्लाइंट को दो, नहीं। अपनी क्लाइंट की ज़रूरत समझो कि उसे किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए, आप यहाँ से एलिमेंट्स ले सकते हो। फ़र्क है कॉपी करने में और एलिमेंट्स लेने में फ़र्क है। अगर आपको मान लीजिए कोई फ्लावर एलिमेंट चाहिए तो वो ले लिया, या ऐसा कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके आप अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर है बियर इलस्ट्रेशंस, तो यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग बियर इलस्ट्रेशंस है। कुछ पेड है जो कि अगर आप लेना चाहो, ये जो छोटा आइकन है इसका मतलब ये पेड है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर 90% ऑफ द चीज़ें फ्री होती है। जैसे अगर मुझे ये बियर का इलस्ट्रेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे गया और सीधा डाउनलोड पे क्लिक करके मैं डाउनलोड करना शुरू कर सकता हूँ। और EPS फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि वेक्टर इन EPS फॉर्मेट, तो इलस्ट्रेटर में ओपन होगा, फोटोशॉप में ओपन नहीं होगा। अगर आपको फोटोशॉप के लिए फाइल्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर जाकर आप स्पेसिफाई कर सकते हो, यहाँ पर ही था, किधर गया वो, हाँ यहाँ पर जाकर आप PhD सिलेक्ट कर लो। और अगर आप सिलेक्ट करें, देखते हैं बियर इलस्ट्रेशन में क्या क्या आता है, तो ऑब्वियसली इलस्ट्रेशंस नहीं आएंगे क्योंकि इलस्ट्रेशंस इलस्ट्रेटर में बनते हैं। फोटोशॉप फाइल अलग होगी तो फोटोशॉप फाइल इसमें ऑब्वियसली हमें नहीं मिलेगी। बट अगर कुछ और मुझे सर्च करना है, जैसे मैं अगर डिज़ाइन ही नॉर्मली सर्च कर लूँ तो देखते क्या आता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ये डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने डिज़ाइंस क्रिएट करने में, विच इज़ क्वाइट नाइस। नेक्स्ट जो वेबसाइट है जो मैं ज़्यादातर UI डिज़ाइंस क्रिएट करते वक्त अगर मुझे कोई इलस्ट्रेशन चाहिए होगा तो वो मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, जिसका नाम है अनड्रॉ। और इस वेबसाइट की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है, अगर मान लीजिए मेरा जो UI डिज़ाइन है उसका थीम ऑरेंज है या कोई भी और कलर है, तो यहाँ पर जाकर मैं डायरेक्टली वो कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए रेड है तो यहाँ पर जाके सिलेक्ट कर लिया और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारे इलस्ट्रेशंस वो पर्टिकुलर थीम में यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर आप जाके इसे ब्राउज़ कर सकते हो, जो भी इलस्ट्रेशन आपको चाहिए डाउनलोड SVG फॉर्मेट में आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और ईजी है। और थर्ड जो वेबसाइट है जो मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट हाँ ये एक पेड वेबसाइट है, बमर, बट यहाँ पर जो इलस्ट्रेशंस आपको मिलेंगे वो नेक्स्ट लेवल होंगे। तो अगर आप एक प्रोफेशनल हो और आपको इलस्ट्रेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपको प्रोफेशनल इलस्ट्रेशन चाहिए, मतलब एकदम हाई क्वालिटी बाय टॉप नॉच, तो ये वेबसाइट आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट्स देंगी। तो जैसे कि अगर 3D इलस्ट्रेशंस में हम लोग जाए तो यहाँ पर कितने सारे अमेजिंग इलस्ट्रेशंस आपको देखने मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऑब्वियसली ये वेबसाइट पेड है, बट यहाँ पर आपको क्वालिटी भी उतनी अच्छी देखने मिल जाती है। तो दैट वरना फ्री पिक तो है, फ्री पिक जिंदाबाद। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है मॉकअप्स की, और मैं बता नहीं सकता मॉकअप्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक बात ध्यान में रख दो, जब कभी भी आप किसी भी अपने क्लाइंट को अपनी डिज़ाइंस प्रेजेंट करते हो ना, तो उसे मॉकअप में डाल के प्रेजेंट करो, ताकि आपके क्लाइंट को एक विजुअल मिले कि भाई जब मैं इसको प्रिंट आउट निकालूंगा या जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मॉकअप में मतलब रियल लाइफ में कैसा दिखने वाला है। तो इसका एक सेंस दे देता है आपके क्लाइंट को। तो मॉकअप यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे मॉकअप्स आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर दुनिया भर के फ्री मॉकअप्स है मॉकअप वर्ल्ड पर। और जैसे कि अगर मैं कोई शूज़ का डिज़ाइन बना रहा तो मैंने शूज़ का मॉकअप डाउनलोड कर लिया, उस पर मैं अच्छे से डाल के अपने क्लाइंट को प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मैं कोई लोगो बना रहा हूँ तो लोगो का मॉकअप, जैसे कि अगर मैं जाऊँ यहाँ पर सर्च करूँ लोगो, तो लोगो प्रेजेंट करने के भी यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉकअप्स हैं, तो वो मैं यूज़ करके प्रेजेंट कर सकता हूँ आप अपने क्लाइंट को, विच इज़ द राइट एंड प्रोफेशनल वे। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखो कि आप जब कभी भी सिर्फ लोगो ही नहीं, कोई भी अपने डिज़ाइन को प्रेजेंट करते हो तो एक मॉकअप में डाल के प्रेजेंट करो। हाँ, जब सोशल मीडिया डिज़ाइंस की बात आती है, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट हो गए, कैरोसेल्स हो गए, तो उससे मॉकअप में मत डालो। मतलब उसके भी मॉकअप्स आते हैं इंस्टाग्राम के, बट वो नेसेसरी नहीं है। बट ऐसी आप कोई चीज़ दे रहे हो जो ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट कर रही है, तो वो मॉकअप में डाल के देना सबसे बेस्ट वे होता है प्रेजेंट करने का।
नेक्स्ट जो वेबसाइट है विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड दैट इज़ ग्राफिक्स बर्गर। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड्स है, आइकन्स है, UI किट्स है, बट ये मॉकअप्स के लिए मुझे वन ऑफ दी बेस्ट वेबसाइट लगती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मस्त मॉकअप आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ब्राउज़ करो तो बहुत सारा वेराइटी है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कप हो गई, टैंक टॉप हो गया, मग हो गया, लैपटॉप हो गया, कैप हो गया। ये बहुत ही सही लग रहा है मॉकअप मुझे, इसे मैं यूज़ करूँगा अपने एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। फिर ये प्लास्टिक पाउच पैकेजिंग हो गई। तो बहुत सारे यहाँ पर मॉकअप्स आपको देखने मिल जाते हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और जो थर्ड वेबसाइट मैं रिकमेंड करूँगा वो है ये अनब्लास्ट। ये भी एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूनिक मॉकअप्स देखने मिल जाएंगे, बट ये इतनी ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता इसलिए मैंने थर्ड पे रखा है, बट यूज़फुल है, मतलब कभी कभी यूज़ होती है मुझे। बट यहाँ पर जो वेराइटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ी सी पुरानी वेबसाइट है, इतनी ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहती, बट ठीक है, मतलब अच्छी है। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है आइकन्स। अगर आप एक UI डिज़ाइनर हो, वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो आइकन्स की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी क्योंकि ऑब्वियसली वेबसाइट्स और UIs में बहुत सारे आइकन्स यूज़ होते हैं। तो उन आइकन्स के लिए सबसे मेरी गो टू वेबसाइट जो है नंबर 1 पे वो है ये फ्लैटिकॉन। यहाँ पर दुनिया भर के आपको आइकन्स मिल जाएंगे, फ्री में, पेड भी है, बट 90% ऑफ द चीज़ें फ्री है। ये आई थिंक फ्लैटिकॉन जो है ये फ्री पिक की ही वेबसाइट है, आई एम नॉट रियली श्योर बट आई थिंक इट इज़। और यहाँ पर आपको दुनिया भर के अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशंस क्या आइकन्स मिल जाएंगे, और कुछ पेड है जैसे कि ये प्रीमियम आइकन्स है। तो हम लोग फ्री वाले बंदे, तो हम लोग सर्च करेंगे, यहाँ पर कुछ सर्च करते रैंडमली डिज़ाइन सर्च करते हैं, पता नहीं क्या आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बहुत सारे अलग अलग आइकन्स है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके इसका PNG फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको SVG चाहिए तो आपको एक प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा, बट PNG से अपना काम चल जाता है, तो सही है। नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो है ये icons8.com। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे यूनिक आइकन्स देखने मिल जाते हैं, और यहाँ पर मतलब ऐसे कैटेगरीज भी है। तो अगर मैं स्टिकर्स में जाऊँ तो यहाँ पर इतने सारे अमेजिंग स्टिकर स्टाइल आइकन्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर अगेन कैटेगरीज है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे गेमिंग आइकन चाहिए, तो जैसे मैं अगर गेमिंग में जाऊँ तो मुझे गेमिंग स्टाइल वाले आइकन्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छा आइकन्स है, मतलब हाई क्वालिटी है और अच्छा खासा कलेक्शन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो थर्ड वेबसाइट है वो है ये बॉक्स आइकन्स या बॉक्सिकॉन्स, जो भी आप इसे कहना चाहो। और यहाँ पर आपको काफ़ी मिनिमल स्टाइल वाला आइकन मिल जाएंगे। तो अगर आप एक मिनिमल स्टाइल UI डिज़ाइन बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। और फाइनली जो लास्ट कैटेगरी है वो है इंस्पिरेशन की, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ यार कि जब तक आप अच्छी चीज़ें देखोगे नहीं, आप अच्छी चीज़ें कैसे क्रिएट करोगे। तो अच्छी चीज़ें रिसर्च करना, इंस्पिरेशन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंस्पिरेशन के लिए मेरी गो टू वेबसाइट जो है वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे दुनिया भर के अमेजिंग डिज़ाइंस आपको देखने मिल जाते हैं। फिर आता है Behance, जहाँ पर आपको अगेन बहुत ही हाई क्वालिटी डिज़ाइंस देखने मिल जाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ से अगर मुझे कोई टाइपोग्राफी डिज़ाइन बनानी है तो मैं सर्च करूँगा टाइपोग्राफी, और इन्हें ब्राउज़ करते करते इतना इंस्पायर होता हूँ मैं अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने के लिए। इतने ज़्यादा आइडियाज़ मिलते हैं, जैसे कि ये देख सकते हो, यहाँ से मैं कुछ कलर का इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, बहुत ही फ़न स्टाइल का एक अच्छा इंस्पिरेशन मुझे मिल सकता है यहाँ पे। तो जो हम लोग यूजुअली सोच नहीं पाते वो यहाँ पर हमें देखने मिल जाएगा। तो यार हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कितनी एक्सपांड होगी, मतलब सोच के देखो। और फाइनली है ड्रिबल मैं यूजुअली तब ब्राउज़ करता हूँ जब मुझे कोई UI डिज़ाइन बनाना हो, क्योंकि ड्रिबल भरा पड़ा हुआ है UI डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइंस और ये सब चीज़ों से। तो ड्रिबल, अगर आप UI डिज़ाइनर हो तो ड्रिबल आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो पिंटरेस्ट और Behance आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये थे मेरे कुछ सीक्रेट सो कॉल्ड वेबसाइट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे डिज़ाइन और एनिमेशन प्रोजेक्ट में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अलग वीडियो है, कुछ इंसाइट्स मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी वेबसाइट्स है जो मुझे चेकआउट करनी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड बेसिकली दैट इज़ इट, यही था आज का वीडियो। मैंने सारे वेबसाइट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और चेकआउट करते करते नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही तगड़े अमेजिंग फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ, तो जाके चेकआउट ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।